नमस्ते दोस्तों, मैं ईश्वर ज्योति आज की बात में सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है। आज गुरुवार का दिन है, विष्णु जी का दिन है। तो भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा मंत्र उनका जाप करें और उनका प्रार्थना करें, उनको प्रणाम करें और अपना मन वांछित सब आपका पूरा हो जाएगा। पहले वास्तु की बात कर लेते हैं और योग और नक्षत्र की बात करेंगे। फिर कृष्ण कथा में थोड़ा सा ज्ञान ले लेंगे। उससे बीच में मैं पूरे साल भर का बता दूंगी कि वैसे जो जन्म टाइम के हिसाब से कैसा आपका साल जाएगा। मतलब 2-2 घंटे का लगन होता है। जैसे 5 to 7 में बच्चे पैदा हुए तो उनका कैसा साल जाएगा, 7 to 9 पैदा हुए तो उसका कैसा साल जाएगा। उस हिसाब से मैं डिस्ट्रीब्यूशन में आपको बता दूंगी कि बच्चों का जो अलग अलग टाइम पे पैदा हुए हैं उनका ये साल एक ही लाइन में मैं बता दूंगी कि उनका साल कैसा जाएगा। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं। आप अंत तक बने रहिए तो आपको लाभ मिलेगा। वास्तु की बात करें तो कटोरी में नमक, सेंधा नमक के साथ 5 लवंग रखना चाहिए तो खुशबू भी आएगी और नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। बाथरूम में भी आप रख सकते हैं। बाथरूम में एक कटोरी में रख सकते हैं तो सारी नेगेटिविटी आपकी घर से दूर हो जाएगी। घर के किसी भी कोने में आप रख सकते हैं। इससे धन की आवक शुरू होगी और घर में सुख शांति भी बनी रहेगी। कटोरी में क्रिस्टल नमक बाथरूम में रखना चाहिए। क्रिस्टल बाउल में क्रिस्टल नमक आता है, सेंधा नमक, वो रखने से आपके नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। तो ये वास्तु की बात है। आज अष्टमी आज रात 10:05 तक रहेगी। आज काला अष्टमी है। आज शिव जी के भैरव स्वरूप की उपासना की जाती है। भैरव के 3 रूप होते हैं, बटुक भैरव, स्वर्ण आकर्षण भैरव और काल भैरव। ये उम्र के हिसाब से बटुक भैरव बचपन, फिर जवानी का, और जो युवा बूढ़ा है वो काल भैरव और बुजुर्ग। तो इस तरह से 3 रूप होते हैं। तो आज हमें काल भैरव स्वरूप की पूजा आराधना करनी है। आज शाम 5:33 तक हस्त नक्षत्र रहेगा। हस्त नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह हमारी हथेली है और इसका स्वामी चंद्रदेव है और इसका संबंध रीठा के पेड़ से बताया गया है। तो आज रीठा के पेड़ की उपासना करनी चाहिए, उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं करना चाहिए। तो आज चंद्रमा को अर्घ दीजिए। चंद्रमा की ऊर्जा लेने के लिए चंद्रमा को शाम के समय, संध्या के समय जब चंद्रमा निकलता है तो उसके सामने बैठ जाइए, उनकी ऊर्जा ले लीजिए, क्योंकि आज हस्त नक्षत्र है जिसका स्वामी चंद्रमा है। और आप मंत्र भी जाप कर सकते हैं, ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमा से नमः। ऐसा करेंगे तो शुभ होगा। आज सुबह 5:07 के जातक को नई सफलता मिलेगी। मैं शुरू करती हूँ पूरा साल के बारे में, साल का विवरण। 2-2 घंटे में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है बच्चों कैसा जाएगा उनका साल, वो बता देती हूँ। 5 से 7 बजे के बीच में सुबह जो बच्चे जो जातक पैदा हुए हैं उनकी नई सफलता मिलेगी। सुबह 7 से 9 बजे के जातकों का 2024 थोड़ा हल्का फुल्का जाएगा। सुबह 9 से 11 बजे के जातकों का मन उचकेगा और कहीं मन नहीं लगेगा। सुबह 11 से 1 बजे के जातकों को बेहतर नतीजे मिलेंगे इस साल। सुबह 11 से 1 बजे के जातकों को बेहतर नतीजे मिलेंगे। दोपहर 1 से 3 बजे के जातकों की जीवन शैली प्रभावित होगी, मतलब असर होगा, जो भी काम करेंगे उसका असर होगा। दोपहर 3 बजे से 5 बजे के जातकों का भाग्य का साथ कम मिलेगा। दोपहर 3 बजे के 5 बजे का जातकों का भाग्य कम मिलेगा और भागदौड़ करनी पड़ेगी। शाम 5 बजे से 7 बजे के जातकों का 2024 में खास उपलब्धियां मिलेंगी। शाम 7 बज के रात 9 बजे के जातकों को यश सम्मान भी मिलेगा। रात 9:11 के जातकों को लक्ष्य के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। रात 11 बजे से 1 बजे के जातकों को मिले जुले फल मिलेंगे इस साल। रात 1 से 3 बजे के जातकों की इस साल यात्राएं खूब होगी। रात 3 बज के सुबह 5 बजे के जातकों को ज़्यादा मेहनत में कम रिजल्ट पाएंगे। तो ये थोड़ा सा एक लाइन में मैंने बता दिया कि साल कैसा जाएगा। उस हिसाब से आपको मेहनत करनी होगी कि नहीं, कि शुभ जाएगा कि भाग्यशाली जाएगा। तो 5 से 7 बजे के बच्चे स्वभाव से बेहद शांत होते हैं और ये कलात्मक प्रवृत्ति के होते हैं।
सृजन की अद्भुत क्षमता इन्हें होती है। अपनी कलात्मक क्षमता से कोई भी जगह ये सुंदर बना देते हैं। तो सुबह के जो 5 बजे से 7 बजे तक के जो जन्मे हुए लोग हैं वो भाग्यशाली होते हैं और अपने जीवन को सुंदर बना देते हैं। तो ये साल उनका अच्छा जाएगा, सुख सुविधाओं के साथ जाएगा। तो आइए, ये थी आज की बातें। आज काला अष्टमी है, तो काल भैरव की पूजा आराधना करनी है। और अभी कृष्ण कथा में हम जान लेते हैं। कल हमने प्रेम की बात की थी कि शब्दों से प्रेम बढ़ेगा, प्रेम से भक्ति बढ़ेगी और भक्ति से हमें कृष्ण मिलेगा। तो ईश्वर के लिए प्रेम कैसे उत्पन्न होगा, आप पूछेंगे कि हमें प्रेम बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा। अगर हम सत्संग में बैठेंगे, कथा सुनेंगे, ध्यान लगाएंगे, तो धीरे धीरे हमें ईश्वर से प्रेम होने लगेगा। हाँ, शुरू में नहीं होगा, शुरू में मन भी नहीं लगेगा सत्संग में जाने का, लेकिन धीरे धीरे हम अगर जाएंगे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, तो ऐसे लगातार हम निरंतर अगर पूजा करते हैं तो हमारा प्रेम बढ़ता है। लेकिन हम निरंतर सत्संग में हमें निरंतर जाना पड़ेगा, तभी हमें प्रेम बढ़ेगा, कथा सुननी पड़ेगी। कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हें ऐसी बुद्धि दूंगा, ऐसा ज्ञान दूंगा कि तुम मुझे पा लोगे। वो स्वयं गीता में कहा गया है, कृष्ण ने कहा है कि मैं तुम्हें ऐसी बुद्धि दूंगा कि तुम मुझे पा लोगे, मैं तुम्हें इतना ज्ञान प्रदान करूंगा। हमारे पास क्या बुद्धि नहीं है? हाँ, हमारे पास बुद्धि है, हम सब काम कर लेते हैं, लेकिन वो सांसारिक बुद्धि है जो सांसारिक काम करने में बहुत ही सफल हो जाती है। हम सांसारिक काम कर लेते हैं, लेकिन हमें जो आध्यात्मिक बुद्धि है वो कृष्ण से मिलेगी। हमें 10 लाख से 10 करोड़ कैसे बनाना है, ये हमारे पास बुद्धि है। हम पैसे कैसे कमाऊं, अच्छा भोजन कैसे बनाऊं, घर को कैसे हैंडल करूं, परिवार को कैसे खुश रखूं, मैं सुंदर कैसे दिखूं, हमारी बुद्धि, हम इसमें ही सारी बुद्धि लगा देते हैं। हमारे पास बुद्धि है, हमें ऐसी बुद्धि मिली हुई है। ईश्वर को कैसे पा सकूं, ये नहीं बुद्धि है। ये ईश्वर को पाने की बुद्धि, जो आध्यात्मिक बुद्धि है, वो अभी तक हमारे पास नहीं आई है। हमें सिर्फ सांसारिक बुद्धि हमें मिली है, लेकिन उसके पास ईश्वर के प्रति हम नहीं जा सकेंगे। हमारे पास ऐसी सांसारिक बुद्धि है तो हम ईश्वर को कैसे पा लेंगे। एक मैं दृष्टांत पेश करती हूँ। ये एक जंगल में एक शेर था, वो सबको परेशान करता रहता था, शिकार के लिए यहाँ वहाँ भागता था। एक शिकार तो एक का करता था, लेकिन सबको डरा देता था। सब डर जाते थे, डर के यहाँ वहाँ भाग जाते थे। उनका रहना, जो छोटे से जानवर है, उनका रहना मुश्किल हो गया था। शेर उन्हें डराता था। शिकार तो एक ही का करता था, लेकिन बाकी के सब डर डर के रहते थे। सबने एक मीटिंग किया, सब छोटे जानवरों ने एक मीटिंग किया कि ये शेर तो हमें बहुत डरा देता है, कुछ न कुछ उनका फैसला करना होगा, कुछ हमें ऐसा निर्णय लेना होगा। तो सब मिलकर शेर के पास गए। तो शेर से कहा, देखो शेर, आपको रोज एक शिकार चाहिए ना? हाँ, तो हम एक शिकार रोज आपको देंगे, हम रोज एक शिकार तुम्हें पहुंचा देंगे, आप डराओ मत। आपको एक शिकार लगता है, हम तुम्हें रोज एक शिकार देंगे, कोई ना कोई शिकार आपको जरूर मिल जाएगा, आप चिंता ना करो, आप बैठे रहो एक जगह, तो हम तुम्हें शिकार दे देंगे। तो शेर ने कहा, ठीक है, अगर मुझे बैठे बिठाए शिकार मिलेगा तो मुझे क्या प्रॉब्लम है, चलेगा। तो उसे रोज एक शिकार मिल जाता था, कभी बकरी, कभी लोमड़ी, ऐसे छोटे छोटे शिकार मिल जाते थे। एक दिन खरगोश की बारी आई। खरगोश कौन है पता है ना? खरगोश को बुद्धि एक्स्ट्रा होती है, खरगोश की बुद्धि अलग होती है। खरगोश ने शेर के पास जाने में थोड़ी सी देर कर दी, जानबूझ के उसने जाने में थोड़ी सी देर कर दी। शेर के पास पहुंचा तो शेर ने पूछा, तुम देर से क्यों आए हो? गुस्से से पूछा। खरगोश ने कहा कि रास्ते में ना, पता है, रास्ते में मुझे एक और शेर मिल गया था, वो मुझे खाना चाहता था, मुझे आने नहीं दे रहा था। शेर ने कहा, अरे, मेरे होते हुए दूसरा शेर, ऐसे कैसे हो सकता है? तो खरगोश ने कहा, हाँ, वहाँ रास्ते में एक और शेर है, तुम्हारे जैसा एक और शेर है, तो तुम्हारे सारे शिकार वो अगर खा जाएगा, तुम्हें क्या खाने मिलेगा? तुम्हारे शिकार वो सब खा जाएगा, क्योंकि वो रास्ते में ही बैठा हुआ है। तो शेर ने पूछा, तुमने देखा है उसको? वो शेर को तुमने देखा है ना? हाँ, वो तो मुझे मिला था, वो मुझे खाने आ रहा था, लेकिन मैं कैसे करके वहां से निकल आया। हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कहाँ है वो दूसरा शेर। तो खरगोश उसे, वो शेर को एक कुएं के पास ले गया, कुएं की तरफ ले गया और कहने लगा, देखो, वो इसमें है दूसरा शेर, वो इसमें पानी में है दूसरा शेर। शेर ने क्या किया? शेर ने देखा पानी में
तो उसको दूसरा शेर दिखा। उस दूसरा शेर नहीं था, उसको अपनी परछाई दिखी। मैं इस शेर को मारूंगा, मैं इस शेर को खा जाऊंगा। उसकी बुद्धि इतनी थी, उसको समझ में नहीं आया, उसको लगा कि उस दूसरा शेर है, तो वो उसको खाने के चक्कर में, उसको पकड़ने के चक्कर में वो उसमें कूद गया। वो बहुत गहरा था, गड्ढा था, वो बहुत गहरा कुआं था, और वो कूद गया और वो मर गया। तो उसकी बुद्धि देखा कैसी थी, उसकी बुद्धि ऐसी थी, इतनी थी। तो अगर इतना शेर के जैसा हमारा तन हो और बुद्धि ना हो तो वो किस काम का। आपने ग्रीडी डॉग का भी, लालची कुत्ते की भी कहानी सुनी होगी बचपन में, स्कूल में जाते बच्चों को भी सिखाया होगा। एक कुत्ता भी था, वो एक रोटी का टुकड़ा लेके मुंह में जा रहा था, रास्ते में नदी आई, तो उसने जब नदी में देखा, नदी में झुककर देखा, तो उसे दूसरा कुत्ता दिखा, और उसमें उसने भी मुंह में रोटी का टुकड़ा था, तो उसको उसके लालच में, उस दूसरा रोटी के टुकड़े के हासिल करने के लालच में उसके ऊपर भौंका। जैसे ही वो भौंका तो उसके अपना मुंह का जो रोटी का टुकड़ा था वो पानी में गिर गया, तो इस तरह से उसको रोटी नहीं मिली। तो ये लालची कुत्ते की आपने स्टोरी सुनी होगी। तो हमारे जो जानवरों की बुद्धि ऐसे ही है। हमें अगर शेर जैसे शरीर मिला हो और बुद्धि नहीं मिली हो, बुद्धि कम हो, तो किस काम का। जैसे एग्जाम का टाइम आ जाता है, बच्चे को कहते हैं बच्चे एग्जाम आ गया है, अभी पढ़ाई करो, पास होना है तो अभी पढ़ाई करो, यही सही मौका है, एग्जाम का टाइम है, यही पढ़ाई कर लो, नहीं तो पास कैसे होंगे, यही तो उम्र है, यही सही टाइम है। एग्जाम का टाइम आता है तो हम कैसे पढ़ाई करने लगते हैं, क्योंकि वही सही टाइम होता है पढ़ाई करने का। इसी तरह संत कहते हैं कि तुम्हें मानव जन्म मिला है, तुम्हें मानव जन्म मिला है, अब तो तुम भजन कर लो, अब तो भक्ति करो, अब भक्ति नहीं करोगे तो कब करोगे, यही तो सही समय है भक्ति के लिए। पशु पक्षी क्या नाम स्मरण करते हैं, पक्षी को देखा है राम 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 करते हुए, हरे कृष्ण करते देखा है। तो वो पक्षी तो शिकायत करते हैं, पक्षी देखा है रात को शिकायत करते हैं कि भगवान तुमने हमारी जबान क्यों नहीं दी, हमें जबान देते तो हम भी तुम्हारा नाम स्मरण करते। हमें मानव चोला मिला है, ईश्वर ने हमें बुद्धि भी दी है, जबान भी दी है, तो क्या करना है हमें, हमें भक्ति करनी है। अब नहीं करोगे तो कब करोगे, अब तो कर लो, अब ये सही टाइम है। हमारी जो उम्र है वो निकलती जा रही है, हम 50 के हो गए, 50 के पूरे हो गए हैं, अब तो यही सही टाइम है, ये हमारे एग्जाम का टाइम है आने वाला है, तो अब नहीं करोगे तो कब करोगे। वक्त निकलता जाएगा तब तो ईश्वर की प्राप्ति होगी ना, हम भक्ति करेंगे, प्रेम बढ़ेगा, प्रेम से भक्ति बढ़ेगी, भक्ति से ही तो कृष्ण को पाएंगे। अब नहीं करोगे तो कब करोगे। अच्छे कर्म का फल हमें मानव जीवन मिला है। यह पहले अच्छे कर्म का फल है जो हमें अब मानव जीवन मिला है। और जब मानव जीवन मिलना मतलब हमें अच्छे कर्म करना है। हाँ, हमें अभी भी अच्छे कर्म करना है और ईश्वर को पाना है। तो नाम जाप करना, सत्संग कीर्तन से जुड़े रहना, कथा सुनना, श्रवण करना, स्मरण करना और सेवा करना, सेवा भाव रखना, दान धर्म करना, ये सब अच्छे कर्म है। हमें अभी मानव चोला मिला है तो उसका सदुपयोग करना है, हमें यूं ही टाइम नहीं गंवाना है। टाइम बीत गया तो वापस नहीं आएगा, समय और लहरें किसी के लिए नहीं रुकती हैं, एक बार चले गया तो यही सही टाइम है। हाँ, एग्जाम आने वाले हैं, यही सही टाइम है। कब कल क्या हो जाए नहीं पता, हमारी सांसें कितनी लिखी हैं हमें नहीं पता है, तो क्यों ना अभी हम सही समय का उपयोग कर लें और नाम जाप कर लें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।